उधर ईरान ने अपने दो दुश्मनों अमेरिका और इजराइल को नई टेंशन दे दी है। इजराइल ने दावा किया कि ईरान जिस तकनीक का इस्तेमाल अपने स्पेस प्रोग्राम की मिसाइलों के लिए करता है, उसी तकनीक से वो हजारों किलोमीटर दूर तक वार करने वाली परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल भी बना सकता है। ऐसी मिसाइल जो यूरोप के देशों तक को दहला दे। मतलब इजराइल का कहना है कि ईरान को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए किसी नई तकनीक पर काम करने की जरूरत ही नहीं, उसकी स्पेस तकनीक ही परमाणु बम फोड़ने वाली बैलिस्टिक मिसाइल बना सकती है। ईरान ने पृथ्वी की कक्षा में सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए कायम 100 और जुलजना नाम के 2 रॉकेट बनाए हैं। इजराइल का दावा है कि ये रॉकेट परमाणु बम भी दाग सकते हैं। इजराइल का मानना है कि अगर ईरान इनमें एक भी रॉकेट का मिलिट्री वर्जन बना दे तो वो आधा टन बारूद 4000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक फायर करने की ताकत रखता होगा। और यही ईरान का एक अहम मकसद है, क्योंकि ईरान के जखीरे में अलग अलग रेंज की मिसाइलें तो हैं, लेकिन उनमें किसी की भी पहुंच 4000 किलोमीटर के आसपास तक नहीं है। इसलिए ईरान की स्पेस तकनीक ने इजराइल के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। ईरान की कुछ मिसाइलों की रेंज 500 से 700 किलोमीटर है। इस रेंज की मिसाइलें ईरान के सऊदी अरब और इराक जैसे पड़ोसियों पर निशाना साधने के लिए काफी हैं। ईरान अगर लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह को ये मिसाइलें दे दे तो उसके लिए इजराइल को टारगेट करना भी बाएं हाथ का खेल हो जाएगा, क्योंकि लेबनान इजराइल का पड़ोसी है। लेकिन 4000 किलोमीटर की रेंज वो ताकत है जिससे ईरान अपनी जमीन से ही इजराइल को आराम से ठिकाने लगा सकता है। इतना ही नहीं, अपनी स्पेस तकनीक से ईरान अपनी मौजूदा मिसाइलों की रेंज भी बढ़ा सकता है, क्योंकि उसके कायम 100 और जुलजना दोनों रॉकेटों में सॉलिड फ्यूल भरा जा सकता है। और सॉलिड फ्यूल वो ईंधन है जिससे मिसाइल जल्दी से लॉन्च हो जाएगी। यहां तक कि दूसरे देश ईरान की मिसाइल के लॉन्च का पहले से पता भी नहीं लगा पाएंगे। इस पर ब्रिटेन की चेतावनी ने सिर्फ यूरोप और पश्चिम एशिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नींद उड़ा दी है। ब्रिटेन ने दावा किया कि रूस ईरान को अपनी एकदम आधुनिक सैन्य तकनीक देने जा रहा है। और उस एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी को पाकर ईरान के पहले टारगेट पर कौन होंगे ये बच्चा बच्चा जानता है। सबसे पहले ईरान अमेरिका और इजराइल से ही हिसाब बराबर करेगा। ब्रिटेन का कहना है कि ईरान की सैन्य मदद करके रूस ईरान का कर्ज उतारना चाहता है। शाहिद ड्रोन का कर्ज। ईरान ने अपने आत्मघाती शाहिद 136 ड्रोन देकर जंग में रूस को ऐसा हथियार सौंप दिया जिसने यूक्रेन के पसीने छुड़ा दिए। रूस ने उन शाहिद ड्रोन से यूक्रेन की बत्ती गुल कर दी, उसे जाड़े में ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। हालांकि ब्रिटेन ने यह नहीं बताया कि रूस ईरान को किस तरह की सैन्य तकनीक देने जा रहा है। लेकिन अमेरिका को इसकी पूरी खबर है। इसी महीने की शुरुआत में अमेरिका ने बिल्कुल सीधे सीधे दावा किया था कि रूस ईरान को अपने एयर डिफेंस सिस्टम, हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट देने जा रहा है। इसलिए अमेरिका ने ईरान से लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। और उसने इजराइल को पूरी तरह से अपना मिलिट्री पार्टनर बना लिया है। इजराइल पश्चिमी एशिया में अमेरिका का सबसे अहम मिलिट्री और इंटेलिजेंस पार्टनर है। इजराइल के पास जंग जीतने का तजुर्बा भी है और आधुनिक हथियार भी। एयर डिफेंस सिस्टम की बात हो या ड्रोन या लेजर जैसे नए जमाने के हथियारों की, भविष्य में होने वाली लड़ाई लड़ने में इजराइल ने पीएचडी की हुई है। इजराइल के पास परमाणु हथियार भी हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह कि ईरान इजराइल का दुश्मन है। ऐसे में अमेरिका ने खुलकर इजराइल के साथ मिलकर ईरान को चुनौती देने की प्लानिंग शुरू कर दी है।